हेलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रूल्स मेकिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, तो इसमें जो इमेजेस बनते हैं उसको बताने से पहले थोड़ा सा रे डायग्राम करके बताना चाहता हूँ। जो मेन है इसके पॉइंट देखिए। जैसे ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है ये फिगर, ये ठीक देख रहे हैं। इधर का जो बल्जिंग साइड है इधर आपका क्या पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग साइड हमारा अंदर की ओर है। ठीक, ये आपका CP क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, P आपका पोल है, ये आपका फोकस है। तो ये जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी आपकी, ठीक, और इस कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होगी, टकराएगी, तो इंसिडेंट होने के बाद जब भी वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा ऑलवेज कहाँ से पास होगी, वो फोकस पॉइंट से पास होगी, फोकस बिंदु से। ठीक बच्चों, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी वो फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक, इसी तरह इसमें कॉन्वेक्स में देखिए बच्चों। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रे आ रही है। हमने पहले आप लोगों को बताया है कि रे हमेशा किधर आएगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। ठीक, ये आपकी इस पर स्ट्राइक की इंसिडेंट हुई, और कॉन्केव में कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये बाहर की ओर जाती है ना, इन्फिनिट की ओर ये से। तो ये टकराने के बाद जो है, स्ट्राइक करने के बाद ये बाहर की ओर जा रही है। ठीक, अब इसका जो बैक साइड हम लेते हैं सीधे पर, स्ट्रेट ऐसे लेके आते हैं ये, है ना। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पर F पर जो है ये अपेयरिंग हो रही है। ठीक, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जो वर्चुअल इमेज हमारा बन जाता है ना, ये डॉट डॉट दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपके कॉन्केव कॉन्वेक्स। कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है वो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास होगी, वो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी वो फोकस पॉइंट से। ठीक, फोकल पॉइंट से। ठीक है, अब देखिए इसी तरह दूसरा नियम क्या कहता है, इसी का जस्ट अपोजिट है। अगर रे आपकी फोकस से पास हो रही है, ठीक, देखिए जैसे इसमें है ना, ये फोकस पे पास होकर के कॉन्केव में आपको इंसिडेंट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ये। ठीक, जब पैरेलल आती है तो फोकस से पास होगी, और जब फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, इसी तरह कॉन्वेक्स में भी है। ये देखिए ये क्या है आपका, ये आ रहा है डॉट डॉट, हालांकि इस साइड जो है अपेयरिंग हो रही फोकस पे ना, ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है। तो ये यहाँ स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जा रहा है, ये पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक बच्चों, तो ये दो नियम है। जब पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, और जब फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अगला देखिए बच्चों, इसमें जब लाइट आपकी जो है किसी ऑब्जेक्ट से जो आएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक, C पॉइंट से, और आने के बाद कॉन्केव पर स्ट्राइक की इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो नॉर्मल के थ्रू परपेंडिकुलर आती है, ठीक, वो प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते वापस जाती है। उसी तरह ये भी है, क्योंकि ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर है किसका पार्ट है, ये एक स्फेयर का है जिसका सेंटर क्या है, ये C है। और आपने मैथ में पढ़ा ही है, सेंटर से जो है इसके सरकमफ्रेंस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। अगर ये टेंजेंट खींच दी जाए यहाँ पर, परपेंडिकुलर होता है, यानी वो नॉर्मल होता है। ठीक, जैसे हमने अभी रिफ्लेक्टिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया ना, नॉर्मल सेम वही। तो यानी कि ये एज ए क्या बिहेव करेगा, ये हमारा ये नॉर्मल बिहेव करेगा, और नॉर्मल पे कोई रे इंसिडेंट होती है तो उसी ऑन पाथ पर रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक बच्चों, तो ये कॉन्केव हो गया। इसी तरह इसमें कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहाँ पर, ये है। ठीक, अब ये लाइट आ रही है आपकी, ये ठीक, अब लाइट आकर के यहीं से देखिए क्या हो जा रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है आपका, है ना। लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ डॉट डॉट करके अपेयरिंग कराएंगे तो ये C पे जा रही है ना, तो इसको यही माना जाता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वे उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ठीक बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसके बाद जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इमेज जो फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक, कॉन्केव मिरर जो होता है हमारा, उसमें इमेज कैसे बनता है, क्या बनता है, उसकी 6 कंडीशन है। ठीक, पहली कंडीशन में आपका आता है जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक, बहुत दूर हो, अनंत में हो, कोई वस्तु रखी हो, उसका इमेज कहाँ बनेगा। दूसरा,
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिट। ठीक, दूसरे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट इस साइड, इसके बीच में कहीं पर भी रखा हो ऑब्जेक्ट आपका। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में, दूसरा कंडीशन वो हो जाएगा। पहला तो इन्फिनिट हो गया है। तीसरा कंडीशन कौन सी होगी हमारी, तीसरी कंडीशन होगी जब ऑब्जेक्ट हमारा, जिसका इमेज हमको बनाना है रे डायग्राम में, वो हमारा कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हो। ठीक, फोर्थ कंडीशन क्या होगी हमारी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा हो कहीं पर, यहाँ पर। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट पर ही रखा हो। ठीक, सिक्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, लास्ट कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखा हो, यानी वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, यहाँ पर रखी हो कहीं इसके बीच में, तब इमेज कहाँ बनेगा। ये 6 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दोनों के लिए आएंगी। पहले इसके कॉन्केव के बारे में बताएंगे हम आपको। ठीक, इन 6 कंडीशन में से एक कंडीशन बोर्ड एग्जाम में 100% रे डायग्राम में पूछी जाती है। ठीक बच्चों, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से ही समझिएगा। हमारा अगला टॉपिक यही होगा। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, उसमें हमारा फर्स्ट होगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर इन्फिनिट पे रखा हो कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस पर हम नेक्स्ट क्लिप बनाएंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि एक क्लिप में जो है कम से कम 2 कंडीशन हम इन्वॉल्व करें। ठीक है बच्चों, ओके।